मैं दोनों उन वनवासियों को मैं आपके सम्मुख बंदी बना कर लाऊंगा। जय शंकर की। एक डायलॉग की होगा वही जो चाहेंगे हरि। ये सब हरि की माया है, ये सब हरि की माया है, कहीं दूर। बस धन्यवाद। ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बंदर से शुरुआत हुई मेरी। बंदर भी नहीं, राक्षस। राक्षस बनते थे पिथौरागढ़ की रामलीला में, तो उनको केला और मूंगफली नहीं मिलती थी। अगले साल हमने बोला राक्षस वाला नहीं था। लेकिन रावण मैं 2 बार ये पदवी सिर्फ मेरे पास, बाकी सबने एक बात की, ये तीसरी बार करने जा रहा हूँ। तो कोशिश ही रहेगी कि जितना मैं अपने दिल से करूँ और अच्छा करूँ, लोगों का जो प्यार से हमेशा बना रहे, बस ये कोशिश रहेगी। हर वर्ष नवरात्र के मौके पर आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध लव कुश रामलीला के आयोजन की घोषणा कर दी गई है, जो कि 3 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किला के पास किया जाएगा। लीला कमेटी के महासचिव सुभाष गोयल ने बताया कि इस बार लीला में हाईटेक डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 3D मैपिंग, विजुअल इफेक्ट्स, साउंड इफेक्ट, बेहतरीन लाइटिंग को मुंबई से अरेंज कराया गया है। इस बार रामलीला में फिल्म इंडस्ट्री के 15 मशहूर स्टार्स के साथ साथ टीवी और रंगमंच के 120 कलाकारों के जरिए लीला दिखाई जाएगी। लीला कमेटी के प्रेसिडेंट ने बताया कि इस बार फिल्म स्टार हिमांशु सोनी प्रभु श्रीराम का किरदार निभाएंगे, वही फिल्म एक्ट्रेस समीक्षा भटनागर माता सीता की भूमिका निभाते नजर आएंगी। इसके अलावा एक्टर कनन मल्होत्रा लक्ष्मण, BR चोपड़ा महाभारत सीरियल में भीम पुत्र घटोत्कच का किरदार निभाने वाले एक्टर कितान महाबली का किरदार निभाएंगे। इसके अलावा निर्माण बाली रावण के किरदार में नजर आएंगे। हेमंत पांडे नारद मुनि के किरदार में देखे जाएंगे। वहीं मेघनाथ के किरदार में मशहूर अभिनेता को देखा जाने वाला है। इस संसार का समस्त राग द्वेष, छल कपट, नीति अनीति कुनीति ढा ईर्षा को चक्र षड्यंत्र मुझे में आश्रय पाती है, क्योंकि रावणम नारायण नारायण होगा वही जो चाहेंगे हरि। नारायण नारायण नारायण। जय शंकर की। हर हर महादेव। पिताश्री हर महादेव। मैं मनीष चतुर्वेदी, एक्टर। आप लोग 6-7 साल से यहाँ देख रहे होंगे महादेव की भूमिका में, और इस बार आदेश है सरकार कि मैं मेघनाथ की भूमिका करूँ, तो इस बार मुझे मेघनाथ की भूमिका में देखेंगे आप लोग। और मुझे आके यहाँ बहुत अच्छा लगता है। हमने कई सीरियल में इंद्र, देवऋषि, महादेव, हनुमान, बहुत सारे किरदार निभाए, और एक मंच पे आके करने में और लोग उस रामलीला के मंच पे करने में बहुत आनंद आता है। मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि इस मंच पर एक ऐसी शक्ति है जो बार बार खींच के लाती है, और बहुत कुछ सीखने को मौका भी मिलता है, और आप सबका आशीर्वाद मिलता है। हमारे अर्जुन सर हैं, जिन्हें मैं अपने पिता के समान मानता हूँ और काफी प्यार देते हैं। और हमारे ये जो हमारे सुभाष जी है और पवन जी है, इन सबका प्यार मुझे बहुत मिला है और आशीर्वाद मिलता है। तो मैं आप लोग के सम्मुख आता हूँ और मंच पे इस बार मेघनाथ की भूमिका में आप लोग हमें देखेंगे। धन्यवाद। पिताश्री मुझे आज्ञा दीजिए, मैं दोनों उन वनवासियों को मैं आपके सम्मुख बंदी बना कर लाऊंगा। जय शंकर की।
जी धन्यवाद आप सबको, मेरा नमस्कार। मैं लव कुश रामलीला कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे मंच पर आने का अवसर दिया। दिल्ली में जब रहते थे, नाटकों में काम करते थे मंडी हाउस में, तो तब हमारी इच्छा होती थी कि रामलीला में हमारी कोई भूमिका हो, लेकिन वो इत्तेफाक से कभी हो नहीं पाया। और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, मूल रूप से पिथौरागढ़ का, तो हमारे अभिनय की शुरुआत रंगमंच से का जो पहला प्लेटफॉर्म था वो रामलीला ही होती है, बल्कि हर भारतवासी बच्चे का पहला मंच ही रामलीला है। तो मैं बहुत खुश हूँ और आप लोगों ने मुझे मंच में नारद की भूमिका का अवसर दिया है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप लोगों ने मुझे क्रिश रहना है तेरे दिल में, रेगी, अभी सर के घर में भी हमने बहुत साल पहले अनिल कपूर साहब के साथ एक फिल्म की थी, बधाई। और अभी मेरी 2 फिल्मों की शूटिंग चल रही है, एक है वेलकम टू द जंगल और हॉन्टेड टू विक्रम भट्ट साहब की, वो 2 फिल्मों की शूटिंग चल रही है। और थिएटर में, नाटकों में, फिल्मों में, ऑफिस में रसीद बहुत सालों तक चला हुआ, आप लोगों ने 100% देखा होगा। और बाकी तो आप लोगों को सब एक बार गूगल में उंगली करने से सब पता लग जाता है एक दूसरे के बारे में, जस्ट भी मैं। तो मैं बहुत आनंदित हूँ, बहुत उत्साही हूँ अपने साथी कलाकारों के बीच भी। और नारद की भूमिका के लिए बस एक डायलॉग की होगा वही जो चाहेंगे हरि, ये सब हरि की माया है, ये सब हरि की माया है, कहीं दूर बस। धन्यवाद। कहीं छाया हुआ आपने मन में बोल दिया। और हमारे साथी हैं परवेश जी, जो इस बार लीला के डायरेक्टर हैं। मैं चाहूंगा कि उनको भी एक बार इंट्रोड्यूस कर दूं और इनके नेतृत्व के अंदर इस बार की लीला होगी। बंधुओं, वैसे तो फिल्मी दुनिया के कलाकार आपके बीच के अंदर हों, और हेमंत पांडे जी तो एक कॉमेडियन भी है, और मैं समझता हूँ कि कोई एक छोटा सा अगर कॉमेडी नहीं हो तो शायद आज के दिन अच्छा जाएगा। अगर 2 मिनट हंस भी लेंगे तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर कोई छोटी सी कॉमेडी हेमंत जी जो है। ये अचानक बहुत कठिन प्रश्न होता है किसी कलाकार के लिए, और इस संदर्भ में मैं कुछ भी याद नहीं कर पा रहा हूँ। एशिया का कोई भी पांडे नहीं होता है, वो पांडे जी होता है। जस्ट सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। आज मेरा सौभाग्य है कि कुछ रामलीला में करने जा रहा हूँ। 21 में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था, लेकिन कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैं कर नहीं पाया, लेकिन इस बार जरूर करूंगा। रावण नहीं बनूंगा। बड़ा अच्छा लगता है रात के कुछ स्नेह प्यार मिलता है ऊपर से। सरकारी कलाकार हैं हेमंत भाई, मनीष, इनके साथ एक बहुत सालों का रिश्ता रहा है। तो मैंने और हेमंत भाई बड़ा कमाल का रोल था उसमें। हेमंत भाई का मैं कल आपको भी पूरी बता रहा था कि आपको जो रोल उसमें था आपने इतने अच्छे तरीके से निभाया। एक सीरियस रोल था इसका, जबकि इनकी इमेज पूरी कॉमेडियन की है, लेकिन वो रोल इन्होंने बहुत बखूबी निभाया। बस यही चाहूंगा, यही कामना करता हूँ कि आप लोग ऐसी प्रेम देते रहे, स्नेह देते रहे, और जल्दी मिलते हैं। लव कुश रामलीला। थैंक यू। आज आपको देखा तो मैं काफी साल से कवर कर रहा हूँ लव कुश रामलीला को, तो मैंने जो रावण के किरदार देखे आज आपको देखकर कुछ ऐसा लगा कि कुछ नया होने वाला है। जो रावण का जो रूप है आपको देखकर मैं खुद, मैंने भी रामलीला बचपन में किया, लेकिन आपको देखकर कुछ ऐसा लगा कुछ नया और हैपनिंग होने वाला है इस बार लव कुश रामलीला में। और जब भी आप आते हैं दिल्ली में हमारे हेमंत पांडे जी तो कुछ नया करके जाते हैं, मीडिया पर तो आज भी आपको भी देखें। तो दोनों क्या कहना चाहेंगे कि दिल्ली में इस बार आपके ऊपर दोनों के ऊपर प्रेशर है, क्योंकि इससे पहले आसानी से क्या करते थे और बॉलीवुड के अंदर 2-3 कलाकारी, और आपको जब देखेंगे इस बार तो क्या कुछ नई छाप छोड़कर जाएंगे आप अपने किरदार के ऊपर। आपने असरानी जी का जिक्र किया, मैं आपको बता दूं अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको असरानी जी भी मिलेंगे। लेकिन अभी जो हमारे बीच में कलाकार हैं
इनसे आपका प्रश्न ये है कि क्या नई चीज करेंगे? कितना नया रूप आप दे पाएंगे, क्योंकि पहले तो मंदिर कलाकार देखिए 8 अरब लोग पूरे देश में, पूरे विश्व में, और 8 के 8 अरब लोग अलग अलग हैं। खाना खाने के बाद की जो संतुष्टि है उसमें हर व्यक्ति का अलग अलग एक्सप्रेशन होगा, हर व्यक्ति का हर चीज पे अलग रिएक्शन होगा। सीमा तय है, नारद के किरदार की एक लिमिटेशन है, उसके अंदर ही अंदर सब होगा, ये तय बात है। और चूंकि असरानी जी तो हमारे सीनियर हैं और कब से हम बचपन से खुद उनको देखते हुए आ रहे हैं, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। और जहां तक आपने बोला दबाव वाला ये तो बात नहीं है, क्योंकि हर एक्टर का एक खांचा है, वो उसके अंदर वो उसको करेगा। उसमें कितनी मुर्गियां या कितना स्पेशलिटी वो लाता है, या कितना गहराई लाता है, या कितना उतार लाता है, वो हर कलाकार का अपना अपना है। पांडे जी, मैं जितेंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर से। मेरा सवाल है कि रामलीला में आपको नारद जी की भूमिका के लिए चुना गया, परंतु हेमंत पांडे के मन में कौन सा ऐसा किरदार है उसको करना अच्छा लगता है नारद जी से हटकर? ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बंदर से शुरुआत हुई। मेरी बंदर भी नहीं, राक्षस है। राक्षस बनते थे पिथौरागढ़ की रामलीला में, तो उनको केला और मूंगफली नहीं मिलती थी। अगले साल हमने बोला राक्षस वाला नहीं करना गुरु, रामलीला में बंदर बने। तो वहां से शुरुआत हुई। ये कोई भी किरदार रामलीला के मंच पर आना या रामलीला को देखना ही अपने आप में हमारा तो पूरा हर व्यक्ति का हर सनातनी अध्यात्म उससे जुड़ा हुआ है, उसके जीवन से, उसके रग रग से जुड़ा हुआ है। तो कोई भी किरदार अच्छा है, लेकिन अब तो मैं उसके लिए बहुत बड़ा हो गया। लेकिन मैं पहले बात हुई होती तो मैं राम का रोल करता। थैंक यू। बड़े क्यूट राम जी लगते वैसे। मैं तो ये कहूँगा कि रावण का जो किरदार है, शायद आपने देखा और काफी सालों से काफी मायने होती है। लेकिन रावण मैं 2 बात करूँ, ये पदवी सिर्फ मेरे पास, बाकी सबने एक बात की, ये तीसरी बात करने जा रहा हूँ। तो कोशिश ही रहेगी कि जितना मैं अपने दिल से करूँ और अच्छा करूँ, लोगों का जो प्यार से हमेशा बना रहे, बस ये कोशिश रहेगी हमेशा। थैंक यू। सर, मेरा आपसे सवाल है कि एक कैमरा एक्टिंग और उसके बाद थिएटर में या फिर ऑडियंस के सामने एक्टिंग में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि कैमरा में हम लोग को रोल स्टिक्स मिल जाते हैं और भी एक्स्ट्रा, लेकिन अगर आप एक लाखों करोड़ों लोगों के सामने एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो उसमें आप क्या चेंजेस अपने एक्टिंग में या फिर अपने रूटीन में करते हैं ताकि आप ऑडियंस के सामने अपने आप को अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकें? जो मेरी एंट्री हुई आपको लगा मैं स्टेज पर चुका इससे आपको सच बात बोलूं, मैंने नहीं किया जो सीखा कैमरे के सामने सीखा। हाइप अच्छा रहेगा, कुछ अच्छा कुछ अलग करूंगा मैं, लेकिन मेरे हिसाब से एक्टिंग होती है, वो स्टेज की हो, फिल्मों की हो, सीरियल की हो, वेब सीरीज की हो, एक ही है, जो दिल से निकलती है वो एक्टिंग है। सही बोलो। आई हरीश उपाध्याय फ्रॉम रीडर्स मैसेंजर। आप यही किरदार हर बार करते हैं, आदमी तो है, आदमी से प्यार करते हैं? आदमियों से बहुत प्यार करता हूँ। ये बड़ा मजेदार कैरेक्टर है, मतलब एक शेर जैसे कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, कोई अकेला है तो कोई अकेला ही काफी है। वो रावण था मेरे नजरों। बहुत ही गहरा सवाल पूछा है। देखिए, कोई भी रोल हम करते हैं ना, तो उसका कैरेक्टराइजेशन होता है, तो वही प्रोसेस इसमें भी होगा। क्योंकि मैं पहले भी नारद एक आध बार कर चुका हूँ टीवी शोज वगैरह में, तो नया ऐसा कुछ नहीं है। जो निमर भाई ने कहा, एक्टिंग होती है। हालांकि एक्टिंग के बच्चों को हम जब बताते हैं कि एक्टिंग, टीवी की एक्टिंग, फिल्म में एक्टिंग या नाटक में एक्टिंग, वहां पे उनको बताना होता है अलग अलग है, लेकिन अंत में जाकर के वो सब चीज एक ही है, समुद्र में ही मिलना है उसमें। वही सबसे बड़ी बात ये कि खुशी इस बात की है, मतलब जैसे मैंने कोई क्रिश किया या अभी वेलकम टू द जंगल कर रहा हूँ, जैसे बड़ी पिक्चर का हिस्सा होने की खुशी होती है कलाकार को, वैसी ही खुशी इस रामलीला में काम करने में भी हो रही है। क्योंकि मैंने 6 साल रंगमंच यहाँ नाटकों में काम किया है दिल्ली में, और शुरुआत ही रामलीला से हुई है अपनी, तो ये अलग खुशी है। वो अभी खुशी पैदा हो रही है, पूरी हुई भी नहीं है, तो आप आनंद लीजिएगा, मुझे भी अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि रंगमंच जो है अव्यवस्थित तरीके से शुरुआत होती है रंगमंच की।
इतने बड़े मंच पर, जो इतना बड़ा व्यवस्थित तरीके की, जहां लाखों लोग मंच पर आएंगे, वो एक्साइटमेंट मेरे ही नहीं हर कलाकार के लिए होती है। वो एकदम ऊर्जा भर देती है। और जितना बढ़िया रामलीला होगी, उससे बढ़िया उसका आयोजन हो रहा है। मुझे खुशी इस बात की, दिल्ली के सब एक से एक पहुंचे हुए लोग रामलीला कमेटी के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। कमेटी पूरा काम कर रही है। जितना लड़की की शादी होती है तो महीनों उसी में लग जाते हैं, यहाँ तो रोज लड़की की शादी, यहाँ रोज लाखों लोग आने वाले हैं। तो मैं अपने से ज्यादा एक्साइटमेंट से ज्यादा रामलीला कमेटी के मंचन को और उसके मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनकी वजह से, कराते सब राम ही है, लेकिन उनको, उनके भीतर भी राम ही है ना, तो बड़ा एक्साइटमेंट है। थैंक यू। अंशुल सर, एक सवाल है मेरा, क्या आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी निमंत्रण भेजा है इसके लिए? निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भी पहले रामलीला में लीला स्थल पर आ चुके हैं। इस बार भी हमने देश के राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, हमें सभी लोगों जो भारत सरकार के, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे विदेशों से आने वाले जितने एम्बेसडर्स हैं, राज्यपाल हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, दिल्ली के मंत्री हैं, सांसद हैं, सभी को हमने निमंत्रण भेजा है। और आपने देखा होगा कि पिछले वर्षों के अंदर भी भारत सरकार के अनेक केंद्रीय मंत्री, क्या उसमें माननीय गडकरी जी रहे हो, उसके अंदर पीयूष गोयल जी रहे हो, सभी लोग लीला स्थल के ऊपर आते हैं और प्रोग्राम की लीला का मंचन देखते हैं और उनका आशीर्वाद देते हैं। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी निमंत्रण? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री तो आज हमारे सामने है नहीं, अगर होंगे तो निश्चित रूप से हम उनको आमंत्रित करें। सर, एक बोर्ड लगा हुआ था, मैं जब आ रहा था उस पर लिखा था केजरीवाल आएंगे, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। देखिए, जो होगा वही जो राम रची रखा, जो प्रभु चाहेंगे वही होगा। और वो यहाँ होंगे तो आएंगे भी, और नहीं होंगे तो नहीं आएंगे। तो वो तो प्रभु ही जानता है क्या होगा क्या नहीं, वो हमारे करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन ये सब प्रभु इच्छा से ही है और प्रभु इच्छा ही जानता है। देखिए, ऐसा नहीं है, ये कोई मजाक की बात नहीं है। बेसिक चीज ये है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है, कोर्ट का मामला है, और जब कोर्ट उसके अंदर हो तो हमें उसके ऊपर कोई किसी किस्म का बयान नहीं देना चाहिए। निश्चित रूप से हमने सभी लोगों को आमंत्रित किया है, सभी लोगों से हम मिलने भी जा रहे हैं और सभी लोगों से मिलकर सब लोगों को इन्वाइट भी कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जहाँ राजनेता रूल करते हैं, वहाँ कुछ राजनेता हमारे बीच में आते नहीं है, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, दिल्ली के उपराज्यपाल हो, केंद्रीय सरकार के मंत्री हो, दिल्ली सरकार के मंत्री हो, एम्बेसडर्स हो, गवर्नर्स हो। पिछली बार भी गवर्नर्स भी आए थे। तो सभी लोगों को हम आमंत्रित करते हैं। तो प्रोग्राम की लीला है और सभी के लिए दरवाजे इसके अंदर खुले हैं। इसके अंदर किसी प्रकार का कोई हमारे मन के अंदर मतभेद नहीं है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी राजनीतिक दल से हो, कोई भी व्यक्ति रामलीला के अंदर आता है, प्रोग्राम का आशीर्वाद देता है, उनके रामायण के दर्शन करता है, उसका स्वागत। 250 कलाकारों के लिए मेकअप करने के लिए भी टीम मुंबई से आ रही। ये वो टीम है जो मुंबई के अंदर ही वहां के कलाकारों की, सीरियल्स के, फिल्मी दुनिया के कलाकारों की मेकअप कराते हैं। वही लोग हैं जो दिल्ली के अंदर आकर मेकअप कराएंगे। और सिर्फ हमने इतना ही नहीं कि मेकअप की टीम रखी है, इसके साथ साथ ड्रेसेस भी है। ड्रेसेस का चेन भी हमने मुंबई से रखा है, जो आपको सीरियल्स के अंदर, रामायण के अंदर देखने को मिलेगा। वही खूबसूरत ड्रेसेस, वही चप्पल, उसी प्रकार के ज्वेलरी आपको सब लोगों को देखने को मिलेगी। और कुछ हमने स्टंट्स ही रखे हैं। हवा के अंदर ऐसे दृश्य हैं जिसके अंदर पता लगेगा कि एक दृश्य के अंदर जो है कि एक आर्टिस्ट को हवा के दृश्य के अंदर आप देखेंगे कि गायब हुए। मंच के ऊपर एक आर्टिस्ट को आप देखेंगे कि उसके ऊपर अग्नि लगाई, जीवंत खड़ा आपके सामने, और उसके अंदर आग लगाई, और आपको लगेगा कि ये जिंदा आर्टिस्ट जो है शायद बचेगा या नहीं बचेगा। लेकिन वो ऐसे कारनामे स्टंट्स सीन्स के होंगे आपके सामने। और हवा के अंदर उड़ते हुए हनुमान दिखाई देंगे। हवा के अंदर जिस वक्त रावण सीता जी को ले जा रहा होगा तो पता लगेगा कि 100 फुट ऊपर हवा के अंदर जो है, रथ के अंदर सीता जी का हरण करके ले जा रहा है। जब
दोनों तरफ से राम और रावण युद्ध होगा। वो भी दृश्य आपको हवा के अंदर 150 फुट ऊपर देखने को मिलेगा। एक तरफ से राम की सेना, एक तरफ से रावण की सेना है, और आमने सामने हवा के अंदर युद्ध होते हुए आपको दिखाई देंगे। तो इतनी सारी चीजें, स्टंट सीन, वो भी मुंबई से टीम पूरी आ रही है। उनके भी 30 के करीब कलाकार होंगे, जो बड़ी बड़ी क्रेनें, जो कि 150 फुट ऊंची क्रेनें लगेगी, उन क्रेनों के ऊपर आपको प्रताप देखने को मिलेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हमने रखी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप लोगों के सहयोग से लगभग 25 चैनल से हमारी रामलीला पूरे विश्व के अंदर जाएगी, और पूरे विश्व के अंदर जो रामलीला 25 चैनल के माध्यम से जाएगी, करोड़ों लोग उसको देखेंगे, पूरी दुनिया के अंदर देखेंगे। तो जब इन सारे चैनल्स के ऊपर रामलीला जाएगी, तो जैसा मैंने कहा कि दिल्ली राम में हो जाएगी, दिल्ली राम में नहीं, भारत ही राम में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया ही राम में होगी। तो यही हमारा प्रयास है कि हम लव कुश रामलीला कमेटी के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें। सिर्फ इतना ही नहीं कि लव कुश रामलीला कमेटी प्रभु राम की लीला का एक हम रामायण ही लोगों को दिखा रहे हैं, आम जनता को, राम भक्तों को दिखा रहे हैं। इससे भी अधिक बढ़कर हमने प्रयास किया है। हम 15 सितंबर को लाल किला मैदान के अंदर भूमि पूजन कर रहे हैं, और इस भूमि पूजन के कार्यक्रम के अंदर जैसे ही भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू हुआ, कार्यक्रम के पश्चात अनेक कार्यक्रम हमने लीला स्थल के ऊपर रखे। 17 सितंबर को आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का बर्थडे है। उस बर्थडे के ऊपर हम एक बहुत बड़ा मेगा हेल्थ कैंप लगाने जा रहे हैं। इस मेगा हेल्थ कैंप के अंदर हमने आज से ही दिल्ली के अंदर 10 जगह चयन के शिविर लगाए हैं। उन शिविरों के अंदर वो बच्चे जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, और ऐसे हैंडीकैप्ड बच्चे, उन बच्चों के लिए जो हमने कैंप लगाए हैं, उन कैंपों के अंदर जिन बच्चों का चयन होगा या जिन व्यक्तियों का चयन होगा, उन सब के लिए हमने भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा पिछले वर्ष भी हमने लगाया था, इस वर्ष फिर लगाने जा रहे हैं। हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनको की दिव्यांगों को जरूरत है, हाथ की, पैर की, उनके लगाए जाएंगे। उनको व्हील चेयर दी जाएगी, उनको बैसाखी दी जाएगी, उनको ट्राईसाइकिल दी जाएगी। वहां पर गैस के सिलेंडर जो उज्ज्वल योजना उसके तहत भी दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ आंखों के बहुत ऑपरेशन, ऐसे ऑपरेशन होंगे आंखों के, जिसके लिए दवाई की व्यवस्था भी होगी, हॉस्पिटल तक लाने ले जाने की व्यवस्था भी होगी, और इसके साथ साथ उनके ऑपरेशंस भी निःशुल्क किए जाएंगे। आंखों के चश्मे मुफ्त दिए जाएंगे, कानों की मशीन मुफ्त दी जाएगी, पूरा हेल्थ मेडिकल चेकअप कैंप लगाया जाएगा। इस हेल्थ चेकअप कैंप के अंदर जितने भी लोग आएंगे, वो उन सब लोगों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। सामाजिक क्षेत्र के अंदर भी काम हो, धार्मिक क्षेत्र के अंदर भी काम हो, और इसी दिशा के अंदर हमारी रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारियों ने निर्णय किया कि उस दिन 1000 महिलाओं को साड़ी का भी वितरण किया जाए। और साड़ी वितरण के साथ साथ जो ऐसे बच्चे हैं स्लम एरियाज के अंदर, उन बच्चों को बुलाकर उन बच्चों को स्कूल के बैग और पुस्तकें दी जाएगी। और उसके साथ साथ उस दिन का प्रसाद भी रखा जाएगा कि जो भी लोग वहां पर आएंगे उन सब लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था होगी। एक ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाएंगे। उस ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर भी हम रेड क्रॉस के सहयोग से लगा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ब्लड डोनेशन हो, जिससे कि वो ब्लड जो है जिन लोगों को जरूरत है उनके काम आ सके। तो इतनी सारी चीजें हमने 17 सितंबर को रखी है। 17 सितंबर के बाद हमने और अनेक कार्यक्रम रखे हैं। एक कार्यक्रम हम जो करने जा रहे हैं वो 21 तारीख का होगा, एक 22 तारीख को रखा है, एक फिर दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और 15 तारीख के भूमि पूजन के अंदर भी आप सब लोग आमंत्रित हैं। इसके पश्चात 1 अक्टूबर को फिर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और 1 अक्टूबर की शाम को हमने श्याम बाबा खाटू वालों का कीर्तन हमने लीला स्थल लाल किला मैदान के ऊपर रखा है, जिसमें आदरणीय कन्हैया मित्तल जी वो श्याम बाबा खाटू के भजन करेंगे। 2 तारीख को हमारे यहाँ फिर रात्रि को आपको रामलीला देखने को मिलेगी, और 3 तारीख से 7:30 बजे से लेकर 11 बजे तक रामलीला लाइव डिफरेंट चैनल से जाएगी। आप सब लोग आए, अपने परिवार के साथ आए, आप सब लोगों का स्वागत है।
और इसमें सिर्फ इतना ही नहीं कि रामलीला एक मेला भी है। वहाँ बच्चों को लाएंगे, चाट पकौड़ी खिलाएंगे, बच्चों को गुब्बारे मिलेंगे, बच्चों को धनुष्मान मिलेगा, तीर कमान मिलेगा, बच्चे भी उसमें एंजॉयमेंट करते हैं। और बच्चे भी आपसे 10 सवाल पूछेंगे कि हम यहाँ पर आए हैं तो ये सब चीजें क्या बिक रही हैं, ये चाट पकौड़ी क्या है। तो पुरानी दिल्ली की चाट पकौड़ी भी आपको खाने को मिलेगी, आपके बच्चे और आपका परिवार भी उसमें आनंद लेंगे, और प्रभु राम के गीत सुनने को भी मिलेंगे, और वो मंचन भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप सबका स्वागत है।